मेरे जीवन की सच घटना आज की। आज कितना तारीख है प्रियंका? आज है 9 तारीख। 9 मार्च है ना। 9 मार्च आज सुबह में शिवा दूध लेने गया तो दूध लाया और पैसा दिया था 150-200 का नोट था, तो पैसा यानी 50 का नोट था। हाँ, तो 50 का नोट में तो उसने पैसा ज़्यादा दे दिया। तो शिवा बोला कि 20 रुपया उसको काटना चाहिए, 30 देना था, तो उसने 40 दे दिया। तो मैंने बोला 10 रुपये ज़्यादा दे दिया है। तो मैं बोला शिवा तो क्या करेगा, वापस करेगा कि नहीं करेगा? तो मम्मी बोली अरे रहने दो, कभी कभी वो भी तो ज़्यादा पैसे ले लेता है, 10 की चीज़ 20 में देता है, त्यौहार में वो भी तो ठगता है। तो मतलब वो भी का समय मिलता है तो वो भी जो है 10 की चीज़ भी 15 में बेचता है। अब वो आ गया है 10 रुपया तो रहने दो। तो हमने बोला जाने दो, नहीं तो मैं तो वापस करवा देता। लेकिन अब औरत ने, मम्मी भी बोल रही है 20 कभी ले लेता है, तो हम चोरी थोड़ी ना किए, वो तो मेरी किस्मत में आया है। तो जब आया है तो आने दो, उसको काहे को ज़बरदस्ती भेजो, हमका कोई बात नहीं। अब सवेरे जो है ये घटना हो गई। शाम को शिवा को हमने जो है एलर्जी हो गया हमको। मैं बोला शिवा बेटा यार दुकान चला जा तू और एलर्जी की गोली लेके आ। 50 का नोट दिया तो मैं बोला बोल देने का उसको, पापा ले जाते हैं 20 का 5 गोली देगा। तो 5 गोली देगा 20 का, तो ये 50 का नोट दिया तो ये 20 रुपये वापस किया। अब गोली लाया तो मैं बोला यार 20 रुपया का गोली मैं तेरे को बोला था, देगा 20 रुपये का 5 गोली, तो 30 रुपया होना चाहिए तेरे पास, तो 20 रुपया 10 रुपया कम क्यों लाया? बोला अरे उसने मेरे को 20 ही वापस किया था, अब 20 ही वापस किया तो मैं लेके चला आया। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, उसको बोलता हूँ फिर लेके आता हूँ। हम कहा रहने दे, अब वो रोड का मामला, मैं सच्चे दिल आत्मा से मैं बोल रहा हूँ, रोड का मामला अब 10 रुपया के पीछे वहाँ जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गया तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमने कहा जाने दो, 10 रुपया जा रहा तो जाने दो। अब मैंने बोला अच्छा रहने दे शिवा, 10 रुपया अब गया तो गया, अब ना जा, 10 रुपया जाने दे। तुरंत शिवा बोला पापा सुबेरे 10 रुपया ज़्यादा भी तो आ गया था। अरे हमका तो भी बढ़िया है, 10 रुपया सुबह ज़्यादा आया था, 10 रुपया चला गया, हिसाब किताब बराबर, ना मैंने किसी का 1 रुपया लिया ना दिया। आज की घटना सत्य घटना की 10 रुपया ज़्यादा आया और भूल गया वो, मैं वापस भेजा नहीं। क्यों? 10 रुपया ज़्यादा आया था, 10 रुपया उसने कम दिया, चलो जाने दो, मेरा भी नहीं था। ये है सत्य घटना। ऐसे विश्वास होता है भगवान को कि चलो, तो ऐसे भगवान रक्षा करते हैं इंसान की। गरीब से कोई मतलब नहीं, पैसा तुम्हारे पास हो या ना हो, 1 रुपया ना हो, लेकिन हमेशा भक्त की भगवान रक्षा करते हैं, वो हमेशा अंग संग रहते हैं। उनकी हर एक पैसे की नहीं 1 रुपया रहेगा तो वो कैसे न कैसे खाने की व्यवस्था कर ही देते हैं। कोरोना काल में देखो पूरी पब्लिक, जितने थे रिश्तेदार थे मेरे पहचान वाले अच्छे लोग, तो वो लोग जो है सब चले गए। हम भी वारी हैं, हम दोस्त हैं। जब मुसीबत पड़ी तो देखा जितने दोस्त थे ना सब अपने अपने घर को याद आ गई। माँ बाप चलो जान है तो जहान है। पूरी दुनिया का मैं देखा हूँ, सब अपनी अपनी जान बचा के भाग लिए। क्यों भाई? सबके पास घर था, द्वार था, अपने अपने माँ बाप थे, खेती बाड़ी थी, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम कहाँ जाएं? तो हमारे लिए तो वही है कि यहाँ से जाए तो भी मरना और यहाँ रहना तो भी मरना, हमारे लिए तो दोनों तरफ से मरण। तो मैंने बोला मुरली ऐसा करो कि तुम्हारे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग के पास तो घर द्वार है, ये लोग के पास अम्मा पापा हैं, ये लोग के पास साल भर का गांव में रहते हैं, खाना पीने की व्यवस्था है, और हमारे पास तो कहीं घर ही नहीं है। अब जाओगे कहाँ, किसके दरवाजे रहोगे? भैया क्या रहोगे? तो भैया वो ज़्यादा 10 दिन खिला देंगे, 15 दिन खिला देंगे, और तुम 3 बच्चे और मियाँ बीवी 5, और तुमको कौन बैठा के खिलाएगा? और काम धंधा वैसे भी नहीं, वैसे भी कोरोना काल तुम ही नहीं, और जिसके दरवाजे जाओगे वो भी तो उसका भी तो काम धंधा नहीं चलता है, वो कहाँ से तुमको बैठा रखला है? और फिर यहाँ तुम सवेरे दूध रोज़ 20 रुपया 30 रुपया का रोज़ दूध, 50 रुपया खर्चा होता था, और तो भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ सब कुछ तो मिल ही रहा है, लेकिन वहाँ तो 15 दिन भी नहीं कोई दे पाएगा। उसके बाद क्या करोगे? हमका चुपचाप भगवान का नाम लेके यहीं पड़े रहो, और चाहे दुनिया किसी भी कोने में दुनिया के तुम चले जाओ, मौत तो पीछा करेगी, तो मौत तो आनी है, तो आके रहेगी। तो डरना का काहे को मैं डरूँ? क्यों डरूँ मौत से? अब हमारे लिए तो दोनों तरफ मौत है। गांव जाता हूँ तो भी मौत है, और यहाँ रहता हूँ तो भी मौत है। तो हम मौत का डट का सामना करेंगे, भाग के नहीं जाएंगे। अब चाहे भूख से मरूं या कोरोना से मरूं, जो होगा देखा जाएगा। तब भगवान ने कहा है कि भगवान के सहारे हो जाओ,
तो जो होगा देखा जाएगा। जब हम भगवान सामने हो गए 2 महीने में सब लौट लौट के आने लगे। कोई पता लगा 5,000 कर्जीदार हुआ, कोई बोला 2,000 कर्जीदार हुआ, सब कर्जा ले लेके फिर सूरत वापस आए। अब मैं वही जितना ये लोग किराया भाड़ा लगाया उतना ही मैं बैठ के खाया और आराम से ऐश से ने उससे अच्छा खाया कोरोना काल में। अब आदमी पूरी दुनिया परेशान रही, हमारे में ना घर ना द्वार और ना कोई नौकरी, लेकिन 2 महीना कोरोना काल में बंद रहा। भगवान के पास उससे अच्छा भी खाया। और सब दिया किसने? उसी भगवान ने तो दिया, उसी परमपिता परमेश्वर ने दिया। वो कैसे दिया? उसने शरीर दिया हमको, ये शरीर दिया तो हम इस शरीर को दिया भगवान ने, तो हम इस शरीर से मेहनत किया। अब मेहनत किया और कमाया खाया। तो जब हम पुण्य करते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम खाली पुण्य करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आए। तो हमने कभी भगवान ने किया होगा तो देखो बैठे बैठे हमको घर में केतन 10 किलो आटा दे के गए थे और उसमें 15 किलो का सामान था, आटा था, दाल था और केतन दे के गए थे। तो हमने बोला भाई मेरा घर द्वार नहीं, हम कहाँ जाऊँ? तो सरकारी वाले को लिखाओ, हमको तो मिलना चाहिए ना, हमारे तो 5 बच्चे हैं, हम क्या खाएंगे? और रोज़ कमाना रोज़ खाना, हमको तो रूम भाड़ा देना, रूम भाड़ा अपना जो है अगर नहीं भाड़ा देते हैं तो वो घर से निकाल देगा, तो हम जाएंगे कहाँ? भाई हमारे पास तो घर ही द्वार ही नहीं कहीं पर। और जो घर द्वार था भी तो भैया सब बेच बाच के किनारे हो गया, सब अपना अपना बनवा लिए और हम नहीं बनवा पाए। भाई पैसा भी तो होना चाहिए। और जो बेचा गया उसमें इतना, अब 20,000 रुपया हिस्से में, 50,000 रुपया हिस्से में आया, 50,000 रुपया कहाँ मिलेगी? कौन सा घर मिलेगा? ज़मीन भी नहीं मिलेगी 50,000 में। वही शादी ब्याह कर लिया और थोड़ा बहुत पैसा जो है डाल के हफ्ते पे अपना ले लिया हूँ कीम में ज़मीन। अब आज तक मैं देखने नहीं गया, क्यों? जब जेब में पैसे हों तो वहाँ देखने जाऊँ। अब वो है कि नहीं है भगवान जाने, भगवान का काम जाने, मैं भगवान के साथ रहता हूँ। अब जब पैसा होगा तो देखने जाऊँगा, जब पैसा होगा तो मैं बनवाने की सोचूँगा। मैं बस सोचता ही नहीं हूँ, बस एक ही बात सोचना है कि रात दिन बस भगवान का ध्यान करना है कि ये मैं इस शरीर में मैं हूँ, अब मैं शरीर नहीं हूँ। आज नहीं तो कल ये 100%, 100 नहीं 100% बिल्कुल सत्य है। तो अपनी आत्मा को जो देख लेगा वही बता पाएगा इस चीज़ को, सब लोग नहीं बता पाएंगे कि हम इस शरीर में हैं और आज नहीं तो कल इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी शरीर से माँ भी मिली, इसी शरीर से रिश्ता माँ का जुड़ा है, बहन का जुड़ा है, भाई का, बीवी बच्चा, पूरा संसार इसी शरीर से जुड़ा हुआ है और हमसे कोई नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ जुड़े हैं, हमसे जो जुड़ने का मतलब है भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़े बहुत कम लोग हैं, लेकिन शरीर से जुड़े हुए सब हैं। इसीलिए जन्म मृत्यु होता रहता है। 84 लाख योनियाँ बनाई गई हैं। और जो भगवान से जुड़ता है तो फिर जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाता है, लेकिन फिर संसार को छोड़ना पड़ेगा, यानी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। यानी शरीर में रहते हुए भी तुमको नौकरी करना है, परिवार में रहना है, भगवान का ध्यान भी करना है, आत्मा परमात्मा में विलीन भी होना है। यानी बैठे बैठे शरीर में आत्मा परमात्मा का कंडक्ट होता रहेगा, वो ज्ञान देता रहेगा और तुम सबको ज्ञान की बात बताते रहो। ये सत्य घटना, ये हुआ सत्य घटना। यानी सत्य, यानी सत्य पे चलो। यानी कि ईश्वर का 1000 नाम तो सब लोग जानते हैं, 1000 नाम नहीं, एक नाम है ईश्वर का, सत्य नाम है। वही एक ईश्वर का सत्य ही जो सत्य है, वही परमेश्वर है, वही परमपिता परमेश्वर है, यानी भगवान का नाम है। क्या है नाम? सत्य नाम है। जो सत्य है बस वही तो सत्य है, और जो सत्य है वही सत्य है। वही कौन सत्य है? परमात्मा सत्य है तो आत्मा भी सत्य है, अजय अमर है, ये मरने वाली नहीं है। इस शरीर को छोड़ के आदमी कर्मों को अनुसार दूसरा शरीर धारण करेगा, जो जैसा कर्म किएगा वैसा दूसरा धारण करता है। ऋषि मुनियों ने कहा भी है, जो काम वासना ज़्यादा रहती है कुत्तों की योनि पाता है, और जिसके अंदर मोह ज़्यादा रहता है तो रक्षा करने के लिए वो फन उठा के जो है दसने के लिए तैयार रहता है। तो पूरा जीवन पैसा पैसा करता रहा, मरा तो ये सब बनेगा। कोई जड़ बनेगा, कोई चैतन्य बनेगा, और जड़ चेतन सब एक सम, सब में पूरा ब्रह्म। ताकि मति गंभीर का सज्जन हरपत स्मर और जानत जाके तीर, सतगुरु विवेक निवारी है। चल ओ अचल एक सम्मान ने, मन में देते बात न जाने, दृष्टि प्रसार एक सम देखा, नाम है चेतन तसनस होते। शीतल तन नहीं मन कुटलाई, हृदय बात देत नहीं आई। जन्म मरण तन सो भी निसावा, सुखी मीन जो जल सुख पावा। वो सुखी है
जल में है तब तक वो सुखी है, और जल से निकालो तुरंत मर जाएगी। लेकिन इंसान माया में पड़ा है, बहुत सुखी लगता है, बहुत मैं सुखी हूँ। और जहाँ माया रूपी आँख बंद हुआ, जहाँ शरीर में कैंसर हुआ, अब मालूम पड़ा कि अब साल भर 6 महीने की अब ज़िंदगी है, उसी दिन सब माया ख़त्म होने लगी। पूरी ज़िंदगी तो वही पैसा 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 पैसा, बीवी बच्चे घर द्वार। अब पता चला कि अब हमको तो कल मरना है, तो अब मरना है तो अब जाओगे कहाँ? अब रहने का तो कहीं घर जो बनाया नहीं, रहने के लिए घर बनाया था तो जिस शरीर रहता था, जिस घर में, कौन शरीर जिस घर में रहता था, तो उस शरीर का भैया तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे? रिश्ता ख़त्म, नाते ख़त्म, व्यवहार ख़त्म। जब तुम थे शरीर में तब तुम बाप थे और रिश्ता था, अब शरीर से निकल गए हो तुम ना, अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, शरीर को कोई गोदरेज में नहीं रखेगा सजा के, तुम्हारे कोई कीमत नहीं इंसान मानव की। निकाल के बाहर करेगा, तुम्हारा बेटा ही बाप को निकाल के बाहर करेगा। कोई जिसके लिए पूरा ज़िंदगी तुमने बिता दिया बच्चे के लिए, वही बच्चा ही सबसे पहले तुम्हारे शरीर को बाहर करेगा। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, बच्चा भी आत्मा है। तो प्रेम करो इंसान से, मेरा यही कहना है कि आत्मा से प्रेम करो और समझ लो हम तुम सब एक हैं। आत्मा एक है, परमात्मा एक है, रूप अनेक है, सबका शरीर अलग अलग है, सबके चेहरे अलग अलग हैं। इसीलिए एक दूसरे कोई जानता नहीं, लेकिन हमारी बात कोई मानता नहीं, क्योंकि तुमने अपना चेहरा देखा नहीं है। अब जिस दिन अपना चेहरा देखोगे तो कहोगे नहीं ये मुल्ली सही बोल रहा है कि हम जैसे हैं वैसे ही तुम हो, पूरा संसार हमारे ही जैसा है। यानी सब में जितने जीव चलायमान हैं, चींटी से लेके हाथी से लेके गधा तक, ज़मीन में संडास में रेंगने वाले जो चलायमान हैं उनको जीव कहते हैं। उस हर एक जीव में वो परमपिता परमात्मा वास कर रहा है, चलायमान चल रहा है। वो परमेश्वर है तभी तो चल रहा है, और ये शरीर में है तभी तो बोल रहा है, ये शरीर में है तभी तो सुन रहा है, ये शरीर में है तभी तो शरीर को चला रहा है। और शरीर में ना हो तो ये शरीर चलेगा नहीं। तो यही आत्मा और परमात्मा का संबंध, जो परमेश्वर का ध्यान लगाएगा तब जाके सच्चा सुख मिलेगा। घर बैठ के बारह अपना भजन करो, भगवान का ध्यान करो, ड्यूटी करो, बच्चे भी पढ़ाओ लिखाओ, घर गृहस्थ। सबसे बढ़िया है भक्ति का लाइन गृहस्थ आश्रम। अगर भगवान को से प्रेम करते हो तो घर में रहो, बीवी बच्चों के साथ रहो, आराम से मौज मस्ती करो, खाओ पियो और परिवार में रहो और आराम से कमाओ और खाओ और बेईमानी ना करो लेकिन किसी से। और किसी का जब सब में वही भगवान है, सब में आत्मा परमात्मा वही है, तो हमारा लड़ाई झगड़ा किसी से है नहीं। लेकिन संसार में रहोगे तो भैया लड़ाई झगड़ा होने वाला है, क्योंकि वहाँ क्रोध भी है, और संसार में रहोगे तो मोह भी है, और संसार में रहोगे तो काम वासना भी है। तो भैया वहाँ पे रहना और भक्ति करना, भगवान तक पहुँचना बहुत कठिन बात है। लेकिन हाँ, प्रयास करते रहो कि हमें भगवान तक जाना है, हमको ये संसार को छोड़ना है। क्यों? आज नहीं तो छोड़ना ही छोड़ना है। रास्ते बीवी मिले, बच्चे मिले, माँ मिली, बाप मिले, घर दुआर सब कुछ मिला, धन दौलत, लेकिन बस थोड़े दिन के लिए। आज नहीं तो कल इसको छोड़ना है, यही सत्य है। तो जब हमको छोड़ना ही है तो हमको जाना कहाँ छोड़ के, बस इसका विचार कर ले। साधु संत लोग भजन गाते हैं कि जो है ज़िंदगी 4 दिन की है, 2 दिन की, 4 दिन की ज़िंदगी है। अब आगे जो है आगे का देखो, तुमको जाना कहाँ है। अब आगे इस शरीर से निकलोगे तो तुमने कहीं घर बनाया? अब घर तो कहीं बनाया नहीं। जो घर बनाया तो लड़के बच्चों ने मार के भगा दिया, लहाज को भी बाहर भगा दिया। तुम्हारे शरीर से भी प्रेम नहीं, तुमसे प्रेम नहीं था तो तुम्हारे शरीर से प्रेम नहीं। इसका मतलब इस दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो बंदर का देखो, उस बच्चे से प्रेम कितना करता है, अपने मरने के बाद भी अपने छाती से लगा रखती है बंदरिया, अपने बच्चे को प्रेम छोड़ती नहीं है, सड़ने लगता है, सड़ जाता है, वो देखो प्रेम। लेकिन यहाँ ना कोई बाप किसी को बाप को समझ रहा है। लड़का जवाब दे देता, तुरंत बाप बोलेगा तो तुरंत जो है लड़का जवाब दे देता है। ये आज की औलादें हैं। पापा बोल रहा कि बेटा ये मत कर, ये कर, तो पापा को वो खुद समझाता है कि पापा तुमको दिमाग नहीं है। ऐसा तो नहीं, ऐसा आज का ज़माना चला गया, पहले वाला ज़माना। भाई पापा वो ज़माना चला गया। आजकल तो एक मारो तो दूसरा मारो। अब बाप को समझा रहा बेटा, तो लड़ाई झगड़ा तो संसार में चलता रहेगा। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जीवन में दुखी रहेगा इंसान। बस भगवान का ध्यान करना, ड्यूटी करो, कमाओ खाओ, कम से कम 1 घंटे सत्संग सुनो, भगवान का ध्यान करो, आत्मा परमात्मा को थोड़ा लव लगी रहेगी तो परमेश्वर से कंटेक्ट बना रहेगा। तो कंटेक्ट बना रहेगा तो तुम्हारी शरीर की थकावट
भी दूर हो जाएगी, तुमको शांति भी मिल जाएगी। कुछ रहे ना रहे, भगवान का साथ रहे, भगवान का ध्यान रहे, बस यही बहुत है। धन्यवाद। साहेब बंदगी।